मैं अभिषेक राज आपके अपने YouTube चैनल EDA रेवोल्यूशन एजुकेशन मसौड़ी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ABC ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश ग्रामर की ABC यानी सबसे छोटी इकाई के बारे में। और हम बात करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद पड़ेगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर ना पसंद पड़े तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, ABC ऑफ इंग्लिश ग्रामर, या इसमें आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर की सबसे बेसिक यूनिट और यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर का उपयोग या प्रयोग आप कहाँ कहाँ पर करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखे। क्या लिखे? कोई अंग्रेजी का कोई शब्द लिखे। मान लीजिए कि हम एप्पल लिखे हैं। क्या लिखे हैं? एप्पल। एप्पल लिखने में अगर आपको अगर हम कहे कि एप्पल को आप तोड़िए, अलग अलग करिए, एप्पल को आप अलग अलग करिए, तो आप इसको एप्पल को आप क्या लिखिएगा? A + P + P + L + E। जो आप एप्पल लिखे हैं, एप्पल में जो APPLE, इसको क्या कहते हैं? इसको अकेले रहेगा तो क्या कहेंगे? साथ में है तो क्या कहेंगे? और उसके बाद सब कॉम्बिनेशन सेट बनेगा तो क्या कहेंगे? आइए हम बात करते हैं। तो ABC ऑफ इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला टर्म आपको मिलता है लेटर। क्या होता है? तो लेटर नाम का एक टर्म मिलता है। लेटर का मतलब होता है अक्षर। लेटर मतलब होता है अक्षर। अब हम पहले अक्षर को ध्यान से समझेंगे कि अक्षर कहता क्या है। अक्षर में अ मतलब होता है नहीं, और क्षर मतलब होता है नाश होना। नाश होना। जिसका नाश नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है उसे अक्षर कहते हैं। जिसका नाश नहीं होता है उसे अक्षर कहते हैं। अगर हम दोस्तों बोले ए को कोई नाश कर सकता है तो बोलिएगा कि नहीं, इसको कोई तोड़ या फिर खत्म कर सकता है तो ए को आप तोड़ सकते हैं? नहीं। अगर हम पी को बोले तोड़ने के लिए तो आप तोड़ सकते हैं? तो नहीं। इसी प्रकार से हम ये जो सब लेटर लिखा हुआ है इसको तोड़ने के लिए बोले तो आप इसको तोड़िएगा तो नहीं। अगर APPLE को आप क्या बोलिएगा? लेटर बोलिएगा। तो लेटर कहता किसको है? तो बोलता है ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश वर्ड, यानी अंग्रेजी शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो लेटर कहते हैं। अंग्रेजी शब्द की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब, स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई। इसका मतलब होता है सबसे छोटी इकाई। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई। इंग्लिश वर्ड का मतलब होता है अंग्रेजी शब्द। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी शब्द बोलते हैं। और मीनिंगलेस मतलब होता है अर्थहीन। क्या होता है? तो अर्थहीन होता है। लेटर मतलब अभी आपको हम बतलाए कि क्या होता है, तो अक्षर होता है। अंग्रेजी शब्द की ऑफ मतलब काके की, यानी यहाँ पर इसका सेंस हम क्या ले रहे हैं? की के सेंस में ले रहे हैं। अंग्रेजी शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो लेटर कहते हैं। जो क्या होता है? अर्थहीन होता है। क्या होता है? तो अर्थहीन होता है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। अब यहीं पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझिए आप। एप्पल नाम का जो शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, उसमें सबसे छोटी एप्पल जो लिखने में एक ही यूनिट एक लेटर का प्रयोग किए, पी एक अलग लेटर का, पी फिर से यूज किए, एल यूज किए, और ई जो लेटर है इसका आप क्या किए हैं? तो प्रयोग किए हैं। दोस्तों अगर हम बोले पी का कोई मतलब होता है,
पी का मतलब होता है, तो आप बोलिएगा कि नहीं, एल का भी कोई मतलब नहीं होता है और ई का भी कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे इट इज मीनिंगलेस, यानी इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो अर्थहीन कहते हैं। अब दोस्तों अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर के बारे में। किसके बारे में, तो टाइप्स ऑफ लेटर के बारे में। इससे पहले आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ए वी सी डी ई एफ, कहाँ तक लिख लीजिएगा, जेड तक। और स्मॉल लेटर वाला भी लिख लीजिएगा, कहाँ तक, तो जेड तक लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में। अब बात करते हैं, इस चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक होता है कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर को आप लोग बिग लेटर या फिर बिग लेटर या फिर आप बड़ी मात्रा, इसका मतलब होता है बड़ी मात्रा और इसका मतलब होता है छोटी मात्रा। कहीं कहीं पे लेटर का मतलब मात्रा भी होता है, क्या होता है, मात्रा भी होता है। तो इसको बोलते हैं बड़ी मात्रा, इसको बोलते हैं छोटी मात्रा। अब बोलता है कैपिटल लेटर को कौन कौन से नाम से जानते हैं, तो कैपिटल लेटर को आप अपर केस के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, कौन से नाम से, तो अपर केस के नाम से। और किस किस नाम से, तो ब्लॉक लेटर के नाम से। अपर केस का यूज आप जब कंप्यूटर को चलाते होंगे या कंप्यूटर सीखते होंगे या कंप्यूटर में टाइपिंग करते होंगे, वहां पे अपर केस का प्रयोग मिलता है। और ब्लॉक लेटर का प्रयोग जब आप कहीं पे फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, वहां पे आपको ब्लॉक लेटर का प्रयोग करने को मिलता है। और स्मॉल लेटर को आप लोअर केस के नाम से जानते हैं। कौन सा केस के नाम से, तो लोअर केस के नाम से जानते हैं। कैपिटल लेटर को आप बड़ी एबीसीडी जो लिखते हैं उसी को आप क्या बोलते हैं, तो कैपिटल लेटर, यानी बड़ी एबीसीडी को जेड तक लिख लीजिए, इसी को आप क्या कहिएगा, कैपिटल लेटर। और छोटी एबीसीडी को आप किस नाम से जानते हैं, तो स्मॉल लेटर के नाम से जानते हैं। कौन से लेटर के नाम से जानते हैं, स्मॉल लेटर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर। यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर। अब कैपिटल लेटर के यूजेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पॉज कीजिए और आप उतार लीजिए। कैपिटल लेटर का यूज या प्रयोग, तो कैपिटल लेटर का प्रयोग आप प्रॉपर नाउन के रूप में करते हैं। पहला, कैपिटल लेटर का यूज आप प्रॉपर नाउन के रूप में करते हैं। यानी प्रॉपर नाउन बोलने का मतलब कोई खास नाम, कोई किसी चीज का खास नाम, यानी कोई व्यक्ति का खास नाम क्या हो गया, राम, यानी आर में जो कैपिटल लेटर है वो आर का जो पहला लेटर, राम का जो पहला लेटर आर है वो कौन सा लेटर है, तो कैपिटल लेटर है। इसी प्रकार से अगर अमेरिका बोले, अमेरिका में जो ए है, अमेरिका का जो पहला लेटर ए है, उसका जो अमेरिका का जो पहला लेटर ए है वो कौन सा लेटर है, तो कैपिटल लेटर है। अगर इसी प्रकार से हम बोले कि टॉम क्या किसका नाम होता है, या टॉमी कुत्ता का नाम है, टॉमी किसका नाम है, कुत्ता का नाम है। तो टॉमी में जो टी है वो क्या चीज है, कैपिटल लेटर है। इसी प्रकार से हम आपको बोले पूसी किस चीज का नाम है, तो बिल्ली का नाम है। और बिल्ली में जो पी है वो क्या है, वो कैपिटल लेटर है। यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरा नंबर में कैपिटल लेटर का प्रयोग किसी सेंटेंस के पहला अक्षर के रूप में होता है। किसी सेंटेंस के
पहला अक्षर के रूप में कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है। जैसे हम बोले आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, या फिर बोले राम चाहे द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, अ ब्यूटीफुल प्लेस। ताजमहल एक सुंदर जगह है या सुंदर जगह है। तो यहाँ पर देखिए द ताजमहल वाला जो सेंटेंस है उसमें जो टी है वो सेंटेंस का पहला वर्ड है, और पहला वर्ड में जो टी है उसका कौन सा जो टी क्या है, कैपिटल लेटर है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ताजमहल है, जो ताजमहल में भी टी कैपिटल लेटर है। क्यों है? क्योंकि ताजमहल हिस्टोरिकल मूवमेंट का नाम है, या फिर यह प्रॉपर नाउन है। इसको जनरली बोलते हैं क्या चीज है, प्रॉपर नाउन है। इसीलिए इसमें टी भी क्या कहलाया आपका, टी भी क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। अब बात करते हैं तीसरा यूज बोलता है कि कैपिटल लेटर में आई कहीं पर, किसी सेंटेंस में आई कहीं पर भी होगा, किसी भी सेंटेंस में आई कहीं पर भी होगा तो आई का यूज हमेशा कैपिटल लेटर के रूप में होता है। किसका? आई का यूज हमेशा कैपिटल लेटर के रूप में होता है। जैसे अगर हम बोले कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, यहां पर तो आई सेंटेंस का पहला लेटर है इसीलिए हो गया। अगर हम बोले, अगर आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं आई गोइंग टू मार्केट, यहां पर भी देखिएगा तो आई का यूज, यहां पर भी देखिएगा तो आई का यूज बीच में, आई जो सेंटेंस के कहाँ आ गया है, बीच में। इस तो भी आप यहाँ पर इसका यूज किस रूप में कर रहे हैं, तो कैपिटल लेटर के रूप में कर रहे हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फाबेट।